Hello guys, welcome to another video. This is the lecture number 3 of the chapter Matter in Our Surroundings, and this is a class of subject chemistry. So, today we will be understanding the further topics. So, let us proceed ahead. Topics for class today. So, in our previous videos, we have covered half of the chapter, and the remaining chapter we are going to do in the next two lectures, means this lecture and the next lecture. And by this, we will be ending our chapter, and then we will be starting the subject mathematics. So, topics for class today. So, which topics we are going to learn today? That is conversion of state of matter. लेट अस नो मोर अबाउट इट. कन्वर्जन मेथड्स. हम स्टेट को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. हम मैटर को वन स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो दो रास्ते होते हैं, बाय टेम्परेचर और बाय प्रेशर. सो हम दोनों ही केस को बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं. रीजन फॉर द कन्वर्जन ऑफ मैटर बाय टेम्परेचर. तो टेम्परेचर के माध्यम से वो क्या कारण होता है जो कन्वर्जन ऑफ मैटर को लीड करता है. सो केस वन, प्रोवाइडिंग हीट. सो प्रोवाइडिंग हीट में क्या रीजन होता है, जब हम किसी भी मैटर को हीट प्रोवाइड कराते हैं तो उसका स्टेट क्यों चेंज होता है. तो जब हम हीट प्रोवाइड कराते हैं तो जब राइज इन टेम्परेचर होता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है मूव करने की, उनके पास और काइनेटिक एनर्जी आ जाती है. तो मोर द टेम्परेचर राइज इन काइनेटिक एनर्जी. सो व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, द force of attraction bond is overcome by the particles movement or the kinetic energy of particles. तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये इनके मूवमेंट की वजह से, इनके रैंडम मोशन की वजह से टूटने लगता है. इनके रैंडम मोशन की वजह से टूटने लगता है. और क्या होता है, पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ये हमारा सॉलिड है. इसको अगर हम हीट प्रोवाइड कराएंगे तो इसके पार्टिकल्स दूर जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे. तो यहाँ पर क्या प्रूव हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर बाय टेम्परेचर. इन द केस ऑफ प्रोवाइडिंग हीट, पार्टिकल्स गोज टू द लोअर स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड स्टेट. यानी कि सॉलिड स्टेट से नीचे जितने भी स्टेट होते हैं वहां को ये हीट प्रोवाइड करने पर मूव करने लग जाता है. कौन, मैटर वहां के स्टेट की ओर मूव करने लग जाता है. अब अगर यही सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अगर इसी लिक्विड को हीट करेंगे तो ये रिजल्ट क्या करेगा, ये बनाएगी गैस, ये बनाएगी गैस. सो यहाँ पर क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ मैटर भी हो गया. हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोवाइडिंग हीट में क्या रीजन होता है. बेसिकली रीजन ये होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है, पार्टिकल सॉलिड से लोअर स्टेट्स की ओर मूव करने लगते हैं. ओके गाइस. नाउ केस 2, डिक्रीजिंग हीट. अब आप देखिए, जब हम हीट प्रोवाइड कराते हैं तो इंक्रीजिंग हीट होती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटती है. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है, रैंडम मोशन यानी कि काइनेटिक एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइनेटिक एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली रिलेटेड है. तो जब हीट को डिक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी. तो अगर कोई गैसियस स्टेट होगा, जब हम उसके अंदर की हीट को कम करेंगे, जब हम उसका टेम्परेचर कम करेंगे, तो वो अपने अपर स्टेट्स की ओर मूव करने लग जाएगा. गैस के अपर स्टेट्स क्या हुए, लिक्विड, सॉलिड. और केस वन में सॉलिड के लोअर स्टेट क्या होता है, लिक्विड एंड गैस. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर vice versa. It means the condition becomes opposite. Okay, the condition becomes opposite. So now let us move on to the next slide. Temperature increases, kinetic energy increases. So energy and force of attraction are inversely related. Therefore temperature increase, kinetic energy increase, force of attraction डिक्रीज. ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी. ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज. So this happens in the case of increasing temperature. And now when I go to the case of decreasing temperature, so what happens here, temperature decrease, kinetic energy decrease, therefore force of attraction increase, force of attraction
इंक्रीज। इट मीन्स दैट जब हम किसी स्टेट का टेम्परेचर कम करेंगे, किसी भी मैटर का टेम्परेचर कम करेंगे, तो वो जिस करंट स्टेट पे है वो उसके हाइयर स्टेट्स की ओर मूव करने लगेगा। यानी पहले क्या हुआ, टेम्परेचर से रिलेशन गया काइनेटिक एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर ये जो रिलेशन है वो गया। रीजन फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर थ्रू प्रेशर। सो टेम्परेचर हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे प्रेशर के ऊपर। सो यहाँ पर भी वही चीजें हैं। केस वन, इंक्रीजिंग प्रेशर, जब हम प्रेशर इंक्रीज करें। अब यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, देखिए। सो अभी हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे नहीं, सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे। आप खुद बताएंगे, आप खुद से ही आंसर बताएंगे। ओके, ये मेरी गारंटी है कि आप खुद से आंसर बताएंगे। सो मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसके अंदर इतनी दूर दूर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस बॉक्स को कंप्रेस करता हूँ, अगर मैं इस बॉक्स को कंप्रेस करता हूँ, ये पार्टिकल्स दूर है अभी। अब जब मैं इसे कंप्रेस करूंगा सारी डायरेक्शन से, जब इस पे प्रेशर लगाऊंगा सारी डायरेक्शन से, तो क्या होगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वो डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर अप, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिक्रीज। और यहाँ से हम फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का रिलेशन डेवलप करेंगे। तो जब स्पेस कम होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। इट मींस दैट व्हेन हाई प्रेशर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई। व्हेन हाई प्रेशर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई। जब प्रेशर ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। अब हम इसका ही अपोजिट केस लेंगे, इसका ही अब हम अपोजिट केस लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इन दिस केस, की प्रेशर अब हम कम कर देते हैं, ठीक है। प्रेशर कम कर दिया। अब यहाँ पर प्रेशर कम करने के केस में हमें थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल लेना पड़ेगा। मान लीजिए ये है बहुत ही पास पास है, बिकॉज इन पर अभी प्रेशर अप्लाई हो रखा है, ठीक है। और जब इसका प्रेशर धीरे धीरे रिलीज हुआ, तो ये पार्टिकल्स दूर दूर आ गए, ये पार्टिकल्स दूर दूर आ गए, ये पार्टिकल्स दूर दूर आ गए। सो प्रेशर डिक्रीज, ठीक है। हमने यहाँ से कंक्लूड कर लिया कि प्रेशर डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ पर क्या होगा, स्पेस अभी इतना इतना कम था, अब बहुत ज्यादा हो जाएगा स्पेस। तो स्पेस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा जब प्रेशर कम होगा, बिकॉज जब प्रेशर कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली रिलेटेड है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। सो आप समझ चुके हैं। अब हम यहाँ से प्रीवियस स्लाइड में चीजें पढ़ते हैं। केस वन, इंक्रीजिंग प्रेशर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर गेट कंप्रेस्ड ड्यू टू force of attraction is increased by us। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंप्रेस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे द्वारा बढ़ाया गया है। कैसे, प्रेशर लगा के, डिक्रीजिंग प्रेशर, वाइस वर्सा। अब मैंने कहा था जब केस वन इंक्रीजिंग प्रेशर है, अब जो डिक्रीजिंग प्रेशर होगा तो उल्टी कंडीशन तो बनेगी, उल्टी कंडीशन तो बनेगी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर गेट रिलीज्ड ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय अस। बना बनाए प्रेशर को रिलीज किया गया, इसकी वजह से क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ और पार्टिकल्स रिलीज हो गए। इंक्रीजिंग प्रेशर, पार्टिकल्स पास आए। पार्टिकल्स पास आए से क्या मतलब हुआ कि मैटर जो अपने करंट स्टेट पे है वो अपने हायर स्टेट्स में जाएगा। जैसे कोई भी मैटर अगर लिक्विड स्टेट में है करंटली, तो इंक्रीजिंग प्रेशर, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो सॉलिड की ओर मूव करेगा। और यही केस जब हम डिक्रीजिंग प्रेशर करेंगे लिक्विड में, तो वो जाएगा गैसियस स्टेट में। एज वी हैव डिक्रीज्ड द प्रेशर, सॉलिड अपने लोअर स्टेट्स में कब जाएगा, जब हाई टेम्परेचर होगा, लो प्रेशर होगा। और गैस अपने हायर स्टेट्स में कब जाएगा, जब लो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर हमें हमारा एक टेबल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हमें सॉलिड, गैस और लिक्विड के बीच में दो जो कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स होते हैं, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, उन्हें हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। और दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज वीडियो। सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसे बोलते हैं फ्यूजन। इस केस में क्या हुआ होगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा होगा। और लिक्विड से गैस में वेपोराइजेशन, इसमें भी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रही है, सब्लिमेशन, वो भी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा, टेम्परेचर बढ़ा होगा।
लेकिन सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में आए। दिस इज पॉसिबल अंडर सम फ्यू सब्सटेंसेस विच आर कैम्फर, नैप्थलीन बॉल्स। लाइक आपने घर में कपूर की गोलियां देखी होंगी, वो आप कपड़ों में डालते हैं और वो कुछ टाइम के बाद गायब हो जाती है बिना कोई लिक्विड सब्सटेंस छोड़े। बिकॉज दिस दे आर सबलाइन एंड दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन है। लिक्विड से सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन, गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन, और गैस से सॉलिड में इसको भी सब्लिमेशन बोलते हैं। लेकिन इसका एक थोड़ा सा अलग नाम होता है, डिपोजिशन। क्या नाम होता है? डिपोजिशन। ओके, डिपोजिशन। So, I hope you like this video. So if you really liked it, so please like and subscribe my channel. और अगली जो DPP आ रही है उसे भी जरूर देख लेना एक बार। So मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल का होगा आखिरी लेक्चर और उसके बाद हो जाएगा हमारा चैप्टर खत्म। उसके बाद आपके लिए आएगा पोल डे, यानी कि दिन भर आपके लिए टेलीग्राम पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूट्यूब पर एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे। जिसमें क्या होंगे? क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे और आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको रिवीजन टेस्ट देंगे जिससे कि आपकी नॉलेज इंप्रूव हो। और जहां पर आप वीक हो आपको वहां पर पता चल जाएगा और आप उस वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वापस वीडियो पर आके आप उसे देख सकते हैं। और लास्ट में अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं बनाऊंगा एक समरी वीडियो, यानी कि इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।